साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है और इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो लंबित मामले हैं, जो नए मामले हैं, जो अभी कोर्ट में आने वाले हैं, ऐसे मामले जो दोनों पार्टियों की आपसी सहमति से सुलझाए जा सकते हैं, ऐसे मामलों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लिया जाता है। और जो लंबित मामले होते हैं उनमें जो फैमिली कोर्ट के मामले होते हैं, जो भूमि अधिग्रहण के होते हैं, जो चेक बाउंसिंग के केसेस होते हैं, जो ट्रैफिक के केसेस होते हैं और जो सर्विस मैटर्स होते हैं, पानी का बिल, बिजली का बिल, इनको लेकर भी जो मामले होते हैं, साथ ही साथ जो आपराधिक मामले जिनमें आपसी समझौता हो सकता है, उन मामलों को लिया जाता है ताकि उनका निपटान इसमें हो सके। आजकल कितने केस रखे जाएंगे? पलवल में कितने हैं और दूसरे और जो अदालत हैं उनमें कुल कितने केस रखे जा रहे हैं? देखिए, पूरे पलवल ज़िले में मतलब अंदाज़ा अभी तो ये जो अंक हैं ये बढ़ भी सकते हैं और बढ़ेंगे, पर अब तक मतलब 5000 के करीब जो केसेस हैं उनका निपटारा टारगेट लिया गया है और जो लास्ट में जो फिगर आएगी, जो लास्ट में जो अंक आएंगे वो आपको बता दी जाएंगे। कितने की उम्मीद है आज निपट जाने की? देखिए, 5000 से ज़्यादा निपट जाने की उम्मीद है हमें, उम्मीद है वो निपट जाए। तो लोक अदालत में वकीलों की क्या कुछ भूमिका रहती है? लोक अदालत में वकीलों की ये भूमिका रहती है कि वो जो पक्ष होते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं कि एक न्यूट्रल, एक बिना झगड़े के और बिना पेचीदगी के जो रास्ता है उसको अपनाएं, ताकि इस लोक अदालत में आपका मामला सालों साल लंबा ना चलने की बजाय लोक अदालत से और राजीनामे से, दोनों पक्षों के राजीनामे से सुलझाया जा सके। तो वकील ही प्रोत्साहित करते हैं पार्टीज़ को। आम जन से क्या अपील करेंगे आप आगे के लिए? आम जन से यही अपील है कि राष्ट्रीय लोक अदालत जो हर साल लगती हैं और उनका पूरे से पूरा लाभ उठाएं, अपने छोटे मोटे मामलों का जो निपटाना चाहते हैं वो इसमें निपटाएं, ताकि सौहार्द बना रहे और समाज में शांति और जो ये कटुता आती है जो मामलों से संबंधित, वो कटुता खत्म हो। आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगी हुई पलवल में, क्या कुछ फायदे हैं, लोगों को कुछ लाभ मिल रहा है इसका? बिल्कुल, लोक अदालत एक आम लोगों का माध्यम है जिसमें वो डायरेक्ट जो है कोर्ट के माध्यम से अपने चालान वगैरह और बहुत सारे ऐसे जो मामले हैं जो कोर्ट कचहरी से संबंधित हैं उन्हें बहुत ही आसानी से जो है निपटा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे इस इलाके के लोगों के लिए। किस किस तरह के केस यहाँ सुनवाई में? आप यहाँ किसी भी तरह के सिविल केसेस हों और या फिर विशेष रूप से जो सबसे ज्यादा यहाँ प्रस्तुत होते हैं वो है ई चालान वगैरह, जो व्हीकल जो चालान होते हैं वो सबसे ज्यादा। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत ज्यादा भीड़ है, वो सब अपने चालानों को ज्यादातर निपटाने के लिए आए हैं। काफी फैमिली केसेस भी देखे जा रहे हैं। ये ई चालान जो ये हमारी लोक अदालत होती है, ये एक माध्यम है आपसी सहमति से इन मामलों का जो निपटारा हम कोर्ट के माध्यम से सालों के द्वारा जो है समय लगाकर करते हैं, उसे हम आपसी जो है सहमति से वो लोक अदालत के माध्यम से तुरंत बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कम जो है डॉक्यूमेंट के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। तो इससे जो वकीलों की आजीविका है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बल्कि वकीलों के लिए एक सुलभ एक साधन है, जिन मैटर्स को वो भी निपटाना चाहते हैं और उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं कोर्ट प्रोसीडिंग के हिसाब से, जो समय व्यतीत होता है उसको वो भी चाहते हैं कि कम हो, लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। तो हम लोग इस बात के समर्थक हैं, बहुत अच्छा माध्यम है लोगों को जल्दी न्याय मिलने का। मेरा नाम एडवोकेट मधु वशिष्ठ है। मेरी आज फैमिली कोर्ट में ड्यूटी लगी है, जिसमें कि जो मेंटेनेंस का है और आपसी सहमति से जो भी सारा निपटारा करना होता है केसेस का, वो किया गया है। काफ़ी अच्छे से मैडम ने सबको समझाया। काफ़ी लोग जो डेली की अदालत होती है ना, तो उसमें तो वो आपस में इतना ज़्यादा बातें नहीं कर सकते। यहाँ पे आपस में बातें भी होती हैं। उनकी जो जज साहिबा है वो भी सुनती हैं उनके बारे में, तो उनका आपस में बैठ के निपटारा कराया। काफ़ी केसेस सुलझाए हैं सुबह से। आज की लोक अदालत में कुल कितने केस आए हुए फैमिली में? हाँ जी, आज 50 केसेस आए हुए थे लोक अदालत में। कितने का निपटान हो गया समझे? आउट ऑफ 20-25 हो चुके हैं शायद। संतुष्ट थे परिवार के? हाँ जी, परिवार के दोनों तरफ से सब संतुष्ट थे पूरे उससे। अच्छा, इनमें कितने पुराने केस थे? ये ना सारे एक्शन प्लान के केसेस भी थे कुछ, और कुछ अभी जैसे इनिशियल स्टेज पे भी थे,
जिनमें थोड़े बहुत छोटी मोटी बात का लेकर हो जाता है, फिर आपसी में झगड़ा हो गया, उस चीज में भी था, छोटी चीज। ऐसे किसी केस का निपटारा हुआ जो तलाक की नौबत हुई इसमें? हाँ जी, तलाक की नौबत भी आई किया है, ऐसा एक केस था उसमें, लेकिन है ना अब उनमें आपस में हो गया था सहमति से। मेरा नाम हरमीत कुमारी एडवोकेट है। राष्ट्रीय लोक अदालत है आज, क्या कुछ फायदा होता है आम जनता को? आज जो 13 सितंबर है उसमें नेशनल लोक अदालत लगाई गई है, वो पूरे इंडिया के सभी कोर्टों में लगाई गई है। उसमें ये है कि जो चालान से संबंधित मामले हैं, वह कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं, सिविल सूट हैं, वो सारे ही लोक अदालत में हम आपसी सहमति से फैसला करवा सकते हैं। रूटीन की जो अदालत होती है उसमें इसका क्या फायदा है, क्या फायदा है? रूटीन की जो अदालत है, जो उसमें तो केस जो लिस्टेड होते हैं वही देखे जाते हैं, और उसमें पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत या लोक अदालत होती है, उसमें पार्टी के पास ऑप्शन है, यदि वो आपसी सहमति से अपना केस निपटाना चाहते हैं तो वो लोक अदालत के माध्यम से अपने केस का फैसला करा सकते हैं। तो इसके लिए पहले से कोई एप्लीकेशन देनी होती है, अनुरोध करना होता है कोर्ट से? लोक अदालत में जो पेंडिंग केसेस हैं उनके लिए पहले से अपना, जो पार्टी इंटरेस्टेड है अपना केस लोक अदालत में रखवाना चाहती है, तो उसमें पहले से एप्लीकेशन दी जाती है कि हम अपना केस लोक अदालत के माध्यम से रखवाना चाहते हैं, तो वो लोक अदालत में निश्चित कर दिए जाते हैं केस। तो ये जो लिस्ट किए जाते हैं इसमें कोई कोर्ट की कोई भूमिका होती है, वो कोई नोटिस देती है किसी पार्ट जैसे चालान से संबंधित मामले हैं तो उसमें नोटिस जाता है, और जो नोटिस जाता है सारे केसों में जाता है पार्टी के कि आपको इतने तारीख को, जैसे 13 तारीख की लोक अदालत है तो 13 तारीख को आपको कोर्ट में आना है। काउंसिल के पास भी नोटिस जाता है, जो इसमें संबंधित जो काउंसिल होते हैं तो उनके पास भी नोटिस जाता है। जैसे कोर्ट है, मैडम सीमा मैम की कोर्ट है, तो इसमें आज चालान से संबंधित मैटर्स आए हुए हैं, तो सुबह से काफ़ी जो कम होने थे, जो एक्ट के अकॉर्डिंग जो चालान है वो चालान किया जा रहा था, और जो संभावना है जिसमें कम हो सकते तो उसमें चालान कम से कम भी किया गया था। अभी बिफोर लंच काफ़ी केसों का फैसला हो चुका है।